नमस्कार दोस्तों। तो आज हम ऐसी खबर के बारे में बात करने जा रहे हैं जो जम्मू कश्मीर से संबंधित है। और जम्मू कश्मीर में बहुत खतरनाक प्राकृतिक आपदा आई हुई है, और जिस कारण हम इस न्यूज को और इस प्राकृतिक आपदाओं को कवर करेंगे और देखेंगे कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से या देश के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या खबर हो सकती है। देखिए, एक चीज आपने सुनी होगी, जो जल होता है, जल ही जीवन है। लेकिन जल जब एक अपना रुद्र रूप दिखा दे, तब ये क्या है, ये तबाही का रूप ले लेता है। जब रुद्र रूप दिखा दे तो यही हमारा जीवन ले भी सकता है, जीवन दे भी सकता है और ले भी सकता है। जम्मू कश्मीर के पुंछ और राजौरी में लगातार भारी बारिश के कारण अचानक फ्लैश फ्लड आज आ गई है। अचानक में आई है तो फ्लैश फ्लड वही होती है, फ्लैश फ्लड वही होती है जो अचानक से आ जाए, मतलब जो 2-3 घंटे या फिर मिनटों में एकदम से आ जाती है। और जो बाढ़, मान लो कि जो बाढ़ 5-6 दिन में इकट्ठा हुई है, वो बाढ़ अगर 2-3 घंटे या कुछ घंटों में, कुछ मिनटों में आ जाए, तो उसको फ्लैश फ्लाइट बोलते हैं, फ्लड बोलते हैं, है ना। इसी बाढ़ के भूस्खलन जो हुआ है, उसमें कम से कम अभी तक जो आ रही है वो न्यूज, वो 11 लोगों की, जब तक मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तक 11 लोग ऐसे माना जा रहा है कि उनकी डेथ हो चुकी है, खत्म हो चुके हैं, है ना। हमने उनको खो दिया है। और लगभग 100 से ज्यादा घर क्या हो चुके हैं, तबाह हो चुके हैं। 24 से ज्यादा स्कूल प्रभावित हो चुके हैं, वो भी, उनको भी प्रभावित किया गया है। देखिए, अब देखते हैं हम, अब जो न्यूज है, देखिए यहाँ पर एक न्यूज आ रही है, बहुत सारे न्यूज पेपर इसको कवर कर रहे हैं, है ना, बहुत सारी न्यूज बन रही है। अभी हम समझते हैं कि इस न्यूज से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या चीज, कैसे हम इसको अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं। ठीक है, देखिए पहला जो है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है बारिश, है ना। बारिश के कारण, एक मिनट थोड़ा सा इसको, चलो ठीक है, बारिश यानी काल, मतलब अभी जो बारिश दिख रही है वो काल बनी हुई दिख रही है, मतलब बारिश बनी काल। जम्मू कश्मीर में फ्लैश फ्लाइट से 11 लोगों की क्या हो चुकी है, मौत हो चुकी है। अगर मामला क्या है, आखिर क्या हुआ, लगातार कई घंटे तेज बारिश हुई। पहाड़ी इलाकों में जब बहुत कम समय में बहुत ज्यादा बारिश होती है तो पानी को निकलने का रास्ता नहीं मिलता है, तब नतीजा क्या होता है, अचानक तेज रफ्तार से पानी नीचे की तरफ बहता है। इसे ही फ्लैश फ्लाइट कहा जाता है, फ्लड क्या कहा जाता है। इस दौरान बड़े बड़े पत्थर, मिट्टी और पेड़ भी पानी के साथ बहने लगते हैं। उसके बाद क्या हुआ है, नुकसान क्या हुआ है, सबसे ज्यादा जो प्रभावित हुआ है पुंछ हुआ, राजौरी हुआ और पीर पंजाल घाटी हुई है। यह इलाका हिमालयी पर्वत क्षेत्र का हिस्सा है। रिपोर्ट के अनुसार 100 से अधिक घर क्षतिग्रस्त हुए हैं, 24 स्कूल क्या हुए, भवन प्रभावित हुए हैं, कई वाहन बह गए हैं, सड़कों का संपर्क टूट गया है, बिजली और पानी की आपूर्ति भी क्या हुई है, प्रभावित हुई है, बाधित हुई है। और उसके बाद फ्लड, जो फ्लैश फ्लड है वो क्या होती है, अब वो समझते हैं। अचानक आती है, समय कम कम समय में ज्यादा बारिश भारी वर्षा का कारण बनती है, पहाड़ी क्षेत्र में अधिक होती है। सामान्य बाढ़ बनने में कई दिन लग जाते हैं, लेकिन फ्लैश फ्लड है वो मिनटों या घंटों में आ सकती है। यही चीज है, सरकार ने कदम उठाए। मुख्यमंत्री जो है उमर अब्दुल्ला जी जो हैं, उन्होंने उच्च स्तरीय बैठक बुलाई और उन्होंने उन्होंने निर्देश दिए हैं कि लोगों को राहत दी जाए, लोगों के लिए जितना संभव हो इतना किया जाए। लोग जो प्रभावित हुए हैं उनको राहत पहुंचाई जाए, उनको जो भी चीज उनकी क्षतिग्रस्त हुई है उसको कहीं ना कहीं उसका मुआवजा दिया जाए। तो इस तरह से, है ना, उच्च स्तरीय बैठक की है अमर उमर अब्दुल्ला जी ने। देखिए, और प्रभावित परिवार को मदद पहुंचाई जाए, सड़कों और बिजली व्यवस्था को जल्द बहाल किया जाए। ये सारी की सारी जो है व्यवस्था करने की बात किसने की है, उमर अब्दुल्ला ने जी ने की है। अब देखिए यहाँ पर जो लगा हुआ है, जो लोग यहाँ पर राहत सामग्री पहुंचाने के लिए, राहत पहुंचाने के लिए जो लोग हैं, वो लोग कौन कौन है, वो हैं सेना और एसडीआरएफ की भूमिका। दोस्तों, ऐसी आपदाओं में सबसे पहले कौन काम आता है, भारतीय सेना काम आती है। एसडीआरएफ काम आता है, मतलब स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स आती है। एनडीआरएफ आती है, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स आती है। स्थानीय प्रशासन आता है। इस सभी लोग मिलकर बचाव कार्य चलाते हैं या चला रहे हैं वहां पर। अच्छा, यहाँ पर सबसे ज्यादा जो प्रभावित हुआ है वो क्या हुआ है, जो श्रद्धालु हैं, यात्री जो है, उनके लिए अमरनाथ यात्रा को जाने वाला रास्ते पर या यात्रा के पर रोक भी लगा दी गई है ना। भारतीय मौसम विभाग, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इसी कारण बालटाल मार्ग, पहलगांव मार्ग, दोस्तों, रास्ते में अमरनाथ यात्रा स्थायी रूप से रोक दी गई है। यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। अब यहाँ पर देखिए, अभी
जैसे आपको दिखाई देगा चाहे वो जम्मू कश्मीर हो या फिर उसके नीचे हिमाचल प्रदेश हो या उत्तराखंड हो, इन सारी जगहों पर बहुत ज्यादा बारिश हो रही है और होती है, हर साल ही होती है। यहाँ पर बहुत ज्यादा ये प्रभावित क्षेत्र माने जाते हैं, है ना। अब गृह मंत्री जो है हमारे अमित शाह, उन्होंने भी कहा है कि भैया जो संभव हो सकता है, जो भी संभव हो सकता है, केंद्र सरकार राज्य सरकार के लिए मतलब केंद्र शासित राज्य है उसके लिए प्रयास करेगी, आश्वासन दिया है उन्होंने। संभावत जितनी भी संभावित सहायता होगी वो दी जाएगी, उनका आश्वासन दिया है अमित शाह जी ने, जो कि हमारे गृह मंत्री जी हैं। यह खबर एक आपदा नहीं है, यह हमें बताती है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उससे प्रभावित हो रहा है देश भी, दुनिया भी। एक्सटर्नल रेनफॉल हो रहा है, मतलब आंतरिक जो बारिश है वो ज्यादा बढ़ रही है, या कहीं कहीं बहुत ज्यादा हो रही है, कहीं कहीं पड़ ही नहीं रही है। लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ रहा है। हिमालयी क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन का असर सबसे तेजी से दिखाई दे रहा है। अब हम देखते हैं की पॉइंट में जल्दी समझ लेते हैं क्या क्या अभी हमने देखा है। जम्मू कश्मीर में जो आई है फ्लैश फ्लड आई है, 11 लोगों की मौत हुई है। पुंछ और राजौरी सबसे प्रभावित हुए हैं, 100 से अधिक घर क्षतिग्रस्त हुए हैं। लगभग 24 स्कूल क्या हुए हैं, प्रभावित हुए हैं। पीर पंजाल घाटी सबसे ज्यादा प्रभावित है। अमरनाथ यात्रा अस्थायी रूप से स्थगित कर दी गई है। आईएमटी में ने भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। सेना, एसडीआरएफ को प्रशासन राहत कार्य में जुटा हुआ है। अब जम्मू कश्मीर संबंधी समझ लेते हैं स्टेटिक। जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर है, शीतकालीन राजधानी जम्मू है, और यहाँ पर जो केंद्र शासित प्रदेश बना था ये 31 अक्टूबर 2019 को बना था। प्रमुख नदी है यहाँ पर झेलम। प्रमुख जो पर्वत श्रृंखला है वो पीर पंजाल है, जो महान हिमालय में आती है। उसके बाद इतिहास देख लेते हैं थोड़ा सा। जम्मू कश्मीर हिमालय क्षेत्र में स्थित है। यह क्षेत्र सदियों से व्यापार, संस्कृति और सामरिक महत्व का केंद्र रहा है। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद जम्मू कश्मीर भारत में शामिल हुआ। 2019 में अनुच्छेद 300 जम्मू से जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। यह क्षेत्र भूकंप, बाढ़ और भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाओं के लिए संवेदनशील माना जाता है। अब देखते हैं जम्मू कश्मीर का, ये आपको मैप दिखाई दे रहा है, ये जम्मू कश्मीर है, ऊपर लद्दाख है, और यहाँ पर आपको क्या दिखाई देगा, यहाँ पर पंजाब दिखाई देगा, यहाँ पर हिमाचल प्रदेश, उसके आगे उत्तराखंड दिखाई देगा। ये भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर। शहर यहाँ पर मुख्य शहर है श्रीनगर, जम्मू, अनंतनाग, बारामूला। पर्यटक स्थल क्या है, गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग और डल झील। अब ये पहलगाम का आपको नाम समझ में आ रहा होगा, यहाँ पर बहुत खतरनाक घटना हुई थी, बहुत बुरी घटना हुई थी देश के लिए, पूरे देश को झकझोर के रख दिया था। अब ये आपको एक मैप दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर देखिए, ये आपको पुंछ दिखाई दे रहा है, राजौरी दिखाई दे रहा है। ये आपको एक रास्ता दिखाई दे रहा होगा अमरनाथ मार्ग के लिए, तो यहाँ से होके जा रहा है जम्मू कश्मीर से, है ना। ये जम्मू दिखाई दे रहा है। ये प्रभावित क्षेत्र जो है ये वाले सारे ज्यादातर हैं। ये आपको पंजाब दिखाई दे रहा है, हिमाचल प्रदेश, इसके आगे देखेंगे उत्तराखंड, और इधर आपको चीन दिखाई देगा, और ये आपको पाकिस्तान से लगा हुआ दिखाई देता है जम्मू कश्मीर। और ये जो क्षेत्र है ये है अफगानिस्तान, ठीक है, अफगानिस्तान से लग रहा है। तो ये पूरा जम्मू कश्मीर का मैप आपको दिखाई दे रहा होगा। चलिए अब यहाँ पर हम संबंधित क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन जो मैंने पिछली वीडियो पर पूछा था, उसका आंसर आपको बताना था कमेंट बॉक्स में। तो पहला क्वेश्चन है, सोनम वांगचुक ने भूख हड़ताल जो की थी, है ना, सोनम वांगचुक भूख हड़ताल कर रहे हैं और इनको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है, ठीक है। अन्ना हजारे जन लोकपाल आंदोलन किया, ठीक है। ये जो इरोम शर्मिला है उन्होंने आसपा का विरोध किया था, ठीक है। तो डी हो जाएगा इसका आंसर 1, 2 एंड 3। पीर पंजाल पर्वत माला किस क्षेत्र से संबंधित है, अरावली, पश्चिमी हिमालय, पूर्वी घाट, सतपुड़ा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी हिमालय। नेक्स्ट है, फ्लैश फ्लड क्या के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह सामान्य बाढ़ की तुलना में बहुत कम समय में आती है। यह मुख्यतः पहाड़ी क्षेत्रों में आती है। इसका मुख्य कारण अत्यंत वर्षा हो सकती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। 1, 2, 3 तीनों के तीनों सही है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। ओह माय गॉड, मैंने इसका आंसर भी दे दिया है। चलिए, तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आपको बताना है। चलिए देखिए, विक्रम फर्स्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे स्काई रूट एरोस्पेस से ने विकसित किया है। यह भारत का पहला निजी ऑर्बिट लॉन्च व्हीकल है। इसका नाम डॉक्टर विक्रम साराभाई से भाई के सम्मान में रखा गया है। तो इसका राइट आंसर बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। ये आपके लिए मेंस का क्वेश्चन है, और आशा करता हूँ आपको लेक्चर कुछ समझ में आया होगा, और आप ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर को शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, और मेरी जो भी गलतियां हैं, जो भी चीज़ है, मैं क्या इसमें ऐड कर सकता हूँ, वो आप लोग बताने का प्रयास करेंगे और बताएंगे और बताते भी हैं। चलिए, तो हम अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। हिमालयी क्षेत्रों में बढ़ती फ्लैश फ्लड और भूस्खलन की घटनाओं के पीछे जलवायु परिवर्तन की क्या भूमिका है,
आपदा प्रबंधन के लिए आवश्यक उपाय की चर्चा कीजिए। व्हाट इज द रोल ऑफ क्लाइमेट चेंज इन द इंक्रीजिंग incidence of floods and landslides in the Himalayan regions. Discuss the measures needed for disaster management। तो बताना आपको। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।